सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जो कि है आपका सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। ठीक है, इसका मैंने एक और पार्ट बनाया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको समझाया था इसका इंट्रोडक्शन की मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल ईजी और सेम वही फार्मूला यूज़ करके हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी प्रश्नावली 13.1 का फर्स्ट सवाल है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमको ये पौधों की संख्या दी गई है और घरों की संख्या दी गई है। ठीक है, देखो ये सारणी इसलिए बनाई जाती है ताकि देखो काफ़ी सारे घर होंगे या काफ़ी सारा जो नंबरिंग होगी तो उसकी काउंटिंग करने में हमको दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक वर्ग अंतराल के तौर पे ये लिख दिया जाता है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, और जितने घरों में ये चीज़ें फॉलो हो रही होती हैं उसकी संख्या आगे हम लिख देते हैं और इस संख्या को बोलते हैं बारंबारता, जिसको हम F भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों हमें दिया गया होता है। तो ये जैसे पौधों की संख्या लिखी है तो ये है हमारा वर्ग अंतराल। कभी कंफ्यूज मत होना, पौधों की संख्या जो लिखी है वो होता है हमारा वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल में देखना, जो यहाँ एंड होगा वो यहाँ से शुरू होगा और इनके बीच का अंतर 2 है। जैसे ठीक है, 0 से 2 में 2 का अंतर, 2 से 4 में 2 का अंतर, 4 से 6 में 2 का अंतर, 6 से 8 में 2 का अंतर। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। अब देखो घरों की संख्या जो होती है वो होती है F, यानी कि बारंबारता। मतलब बार बार ये वर्ग अंतराल जो है वो कितने घरों में बार बार फॉलो हुआ है। ठीक है, उसका नंबर है ये। ठीक है, और अब हमको क्या करना होगा, जब हमको यहाँ वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्रॉस इंटरवल भी बोलते हैं, जिसको हम CI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और घरों की संख्या को बारंबारता बोलते हैं यानी कि F बोलते हैं। ठीक है, तो हमको अब इसमें क्या निकालना है, x निकालना है और fx निकालना है। x का मतलब तो होता है पद। ठीक है, पद। और आपका fx क्या होता है, f इंटू एक्स, यानी कि बारंबारता पदों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका fx निकलेगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपनी सॉल्व करने की तरफ। तो देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पौधों की संख्या ना लिख के वर्ग अंतराल लिख लिया है, यानी इनके बीच का कितना अंतर है, जिसको आप इंग्लिश में CI यानी क्रॉस इंटरवल भी बोलते हो। फिर मैंने यहाँ पर घरों की संख्या ना लिख के बारंबारता लिख लिया है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, और x का मतलब होता है पदों की संख्या और fx का मतलब होता है कि आप जब इसको और पदों की संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा। ठीक है, अब मेन इम्पॉर्टेंट जहाँ पे हर इंसान फंसता है वो ये है कि हम x कैसे फाइंड आउट करते हैं, पदों की संख्या हम इसमें कैसे निकालते हैं। तो देखो सिंपल तरीका बता रही हूँ। अब देखो 0 है और यहाँ 2 है, अब इन दोनों को जोड़ लो। अब 0 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और जब हम 2 को 2 से भाग देंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब एक इजी तरीका ये है कि अब इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, जैसे 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। वरना एक तरीका और है जो कि मुझे इजी लगता है। यहाँ पे जैसे आपने पहला पद निकाल लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहला पद आपने निकाल लिया तो अब क्या करो कि इनके बीच का अंतर देख लो। 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। ठीक है, चेक कर लेना आप। तो सब में 2 का जो अंतर है, आप क्या कर सकते हैं कि हमको पहले पद में वो 2 जोड़ते चले जाएं तो हमको उसका अंतर मिल जाएगा। जैसे कि 1 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया, 3, 3 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया, 5, 5 में हमने 2 जोड़ा तो 7, 7 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आ गया आपका, 9। ठीक है, अब 9 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया, 11, 11 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया, 13। या तो आप ऐसे लिख लो, या आपको ये वाला आइडिया नहीं याद आ रहा है तो क्या करो कि 2 और 4 को जोड़ो, फिर 2 से भाग दे दो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर 2 से भाग दे दो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर 2 से भाग दे दो और फिर लिखते जाओ। ठीक है, आंसर दोनों के सेम आएंगे। अब क्या करना है, जब आपका बारंबारता आपको पता है दी गई है, x आपने पता कर लिया। जब आपने x पता कर लिया तो क्या करेंगे कि बारंबारता और x का मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 1 का कितना होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आएगा,
7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 35 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा 54। अब 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22। 3 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 39। ठीक, ये आ गया हमारा। अब एफ एक्स कैसे आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और एक्स कैसे आता है, इसको जोड़ के इसको डिवाइड करके 2 से, वो आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपली आप अंतर निकाल के भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्स भी पता चल गया, अब एफ एक्स भी पता चल गया। जब हमें एक्स और एफ एक्स दोनों पता चल गया है तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो एफ एक्स में हमारे पास ये जो संख्या आ गई है, ठीक है, अब हम इन सारी संख्या को आपस में जोड़ देंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स। याद रखना, सिग्मा एफ एक्स कैसे आता है, सिग्मा एफ एक्स आता है एफ एक्स के सारे पदों को जोड़ के। तो अब आप इसको जोड़ोगे तो जब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 162 आंसर आएगा। आप इसको जोड़ के देख लेना, वैसे आंसर आएगा 162। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिग्मा एफ एक्स पता चल गया। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स को हम भाग देंगे सिग्मा एफ से। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कहाँ से निकलेगा, सारे एफ एक्स के पदों को जोड़ के, जो कि अभी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आ गया 162। ठीक है, अब जब हम ये एफ वाले पदों को जोड़ेंगे, बारंबारता को जब हम जोड़ेंगे तो आपका निकलेगा सिग्मा एफ। ठीक है, एफ वाले पदों को जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ निकलेगा। तो सिग्मा एफ कितना आएगा यहाँ पे आपका 20। इसको भी आप जोड़ के देख लेना, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया है। तो यहाँ पे जब हम एफ को जोड़ेंगे, बारंबारता के सारे पदों को जोड़ेंगे तो यहाँ आंसर आएगा सिग्मा एफ 20, और एफ एक्स के सारे पदों को जोड़ेंगे तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स आएगा आपका 162। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य पता करना है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आप क्या करेंगे कि वहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आया 162 अपॉन सिग्मा एफ कितना आया 20। ठीक है, अब जब आप इससे 20 से 162 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो कितना आंसर आएगा 8.1। इसको आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, इसको आप करके देख लेना, वैसे आंसर आएगा 8.1। और ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का समांतर माध्य। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।